फ्लाइट टेक ऑफ होने वाला था। 15 मिनट पहले पायलट ने दम तोड़ दिया। जानते हैं कारण क्या था? कारण था हार्ट अटैक। ऐसे ही एक बार उड़ते हुए प्लेन में पायलट को हार्ट अटैक आया। वह तो अच्छा रहा कि क्रू मेंबर जो दूसरा पायलट था उसने संभाल लिया प्लेन को और लोगों की जानें बच गई। ऐसे ही आप एक नहीं कई उदाहरण देखते होंगे कि ड्राइव करते समय, खेलते समय, खाना खाते समय, दौड़ते समय, गाना गाते हुए, जिम करते हुए कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। कभी भी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है और कुछ सेकंड के भीतर मौत हो जाती है। बहुत खतरनाक बीमारी है। ऐसी बीमारी उपचार का समय भी नहीं देती है और कभी कभी जब रोगी यदि टेक्निकल है तो अपने साथ साथ सैकड़ों हजारों लोगों की जान भी ले सकता है। हमारे देश में बहुत तेजी से हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और खासतौर से अभी हम देखें कोविड के बाद तो इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। कम उम्र में लोग शिकार हो रहे हैं हार्ट अटैक के। तो दोस्तों, इस खतरनाक बीमारी के बारे में जानिए, इससे बचने का उपाय सोचिए, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती होती है। ये आपकी नहीं है, आपके परिवार और आपके स्वजनों की, आपके दोस्तों की, सबकी है। इसकी हिफाजत कीजिए। उन कारणों को जानिए जिनसे हार्ट अटैक होता है और उनसे बचने का उपाय कीजिए। और वो कारण जिनसे हार्ट अटैक होता है उन पर आपने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, तो कभी भी किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं हार्ट अटैक होने के प्रमुख 7 कौन से कारण हैं। हार्ट अटैक के 7 जो प्रमुख कारण हैं, पहला कोलेस्ट्रॉल, दूसरा ट्राइग्लिसराइड्स, तीसरा हाई ब्लड प्रेशर, चौथा शुगर, डायबिटीज, पांचवा ओबिसिटी, मोटापा, छठा स्ट्रेस, तनाव, और सातवां टोबैको कंज्यूम्शन, तंबाकू का सेवन। चलिए डिटेल में बात करते हैं ताकि आप समझ सकें कि क्या है और इनसे क्यों हार्ट अटैक होता है। सबसे बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे ब्लड में चला जाता है। आर्टरीज होती हैं, उनकी दीवारों में चिपक जाता है, ब्लड के फ्लो में रुकावट आ जाती है। अब हार्ट में जो आर्टरीज होती हैं, हमारी जो पेन की नोक होती है, उतनी बारीक बारीक आर्टरीज होती हैं, उनके थ्रू ब्लड जाता है और हार्ट का काम है शरीर के एक एक कोशिका तक खून को भेजना, ब्लड का सप्लाई करना। यदि कोई एक भी बारीक आर्टरी जहां से ब्लड जा रहा है उसमें अगर रुकावट पैदा हो गई तो हार्ट को दिक्कत आ जाएगी, हार्ट काम करना बंद कर सकता है। और ये कोलेस्ट्रॉल आता कहां से है? किसी भी प्लांट, वेजिटेबल, फ्रूट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल फूड में ही होता है। एनिमल फूड चाहे आप किसी भी रूप में लें, जानवरों का मांस खाएं या जानवरों से प्राप्त कोई भी प्रोडक्ट लें, जैसे दूध, घी, यह भी कहां से आता है? एनिमल से आता है, एनिमल प्रोडक्ट है। यह भी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम केवल एनिमल फूड से ही होता है। क्लियर हो गया? सेकंड चीज होती है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड होता है चिकनाई, ऑयल। समझते हैं ट्राइग्लिसराइड जो है अर्थात चिकनाई, जो फैट जो है, जो ब्लड में फैट की मात्रा, चिकनाई की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, वह 3 प्रकार का होता है। पहला सैचुरेटेड फैट, दूसरा अनसैचुरेटेड फैट और तीसरा ट्रांस फैट। अब इसमें देखिए हमें कौन सा फैट लेना चाहिए और कहां वो मिलता है। सैचुरेटेड फैट कहां मिलता है? ये एनिमल प्रोडक्ट में ही मिलता है। यही मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करने वाला होता है। ये एनिमल फूड में पाया जाता है, इसलिए इनसे तो बचना है। यदि आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपने किसी भी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है, चाहे मीट है, चाहे मिल्क प्रोडक्ट है। दूसरा अनसैचुरेटेड फैट। ये फैट कहाँ मिलता है? ये प्लांट्स में मिलता है। जो ऑयली फ्रूट से होते हैं, ऑयली जो प्लांट से होते हैं, उनसे जो फैट निकलता है वह अनसैचुरेटेड फैट होता है। ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता, यह गुड फैट है। इनका सेवन ही हमने करना चाहिए। अर्थात प्लांट्स से प्राप्त होने वाला, फ्रूट से प्राप्त होने वाला कोई भी ऑयल वह अनसैचुरेटेड फैट है। तीसरे प्रकार का फैट है वह है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट होता है आर्टिफिशियल फैट। कोई भी ऑयल यदि हमने मूल रूप में लिया है या नेचुरल रूप में लिया है, वह तो अनसैचुरेटेड फैट है।
उसी फैट को, उसी ऑयल को जब हमने प्रोसेस किया फैक्ट्रीज में, सब फैक्ट्री बनाती हैं इसको, हाइड्रोजन मिक्स करके उसको प्रोसेस करते हैं, उसको आप बोलते हैं रिफाइंड ऑयल। और रिफाइंड ऑयल ही सब घरों में अधिकतर लिया जाता है, उसको ही अच्छा माना जाता है। अब सवाल यह है, जब बिना प्रोसेस किया हुआ, बिना रिफाइंड किया हुआ तेल अच्छा होता है, तो फिर कंपनी इसको बनाती क्यों है? वो बनाती इसलिए है कि उसको प्रोसेस करने से, उसको हाइड्रोजनेटेड बनाने से, रिफाइंड करने से उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और उससे बनी हुई चीजें लंबे समय तक चलती हैं, खराब नहीं होती हैं जल्दी, इसलिए वो लोग इसका यूज करते हैं। रिफाइंड ऑयल यानी प्रोसेस्ड ऑयल यानी हाइड्रोजनेटेड ऑयल, यह स्वास्थ्य के लिए खराब होता है, इससे बिल्कुल बचना चाहिए। जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, जो भी बाजार का हम डिब्बा बंद भोजन लेते हैं, चाहे बिस्किट है, नमकीन है, मिठाइयाँ हैं, कोई भी चीज जो हम लेते हैं, जो भी पैक्ड फूड आता है, उन सब में यही ऑयल यूज किया जाता है, रिफाइंड ऑयल या प्रोसेस्ड या हाइड्रोजनेटेड ऑयल ही उसमें यूज किया जाता है। मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति और अधिक जागरूक बनेंगे। तीसरा बहुत बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी, भी हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण होता है। चौथा कारण होता है डायबिटीज, शुगर। और यदि यह शुगर लेवल अगर बहुत अधिक बढ़ता है तो वह भी हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, और डायबिटिक पेशेंट में हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। पांचवा बड़ा कारण है स्ट्रेस, तनाव। ये शरीर को कुछ समय दीजिए, एकांत में शांतिपूर्वक बैठिए और तनाव से दूर रहने का प्रयास कीजिए। इसके लिए अलग से बाद में वीडियो दूंगा कि कैसे आप स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। और छठा बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक होने का, वह है ओबेसिटी यानी मोटापा। आपका BMI 19 से 25 के बीच होना चाहिए। क्या होता है BMI, इसकी रेंज क्या है, कैसे निकाला जाता है, उसके लिए भी चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और सातवां अंतिम बहुत बड़ा कारण है जो हार्ट अटैक का, वह है टोबैको कंज्यूम्शन, तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन चाहे किसी भी रूप में कर रहे हो आप, चाहे आप धूम्रपान कर रहे हो, बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, या तंबाकू चबा रहे हो, गुटखा आदि चबा रहे हो, तो किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन आप करते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक होने का। इसको आपने छोड़ना पड़ेगा। हार्ट अटैक जैसी इस भयंकर बीमारी से बचने के लिए इन 7 कारणों में गंभीरता से विचार कीजिए और इनसे बचने का प्रयास कीजिएगा। आज के वीडियो में हमने केवल जाना कि हार्ट अटैक होने के प्रमुख कारण क्या होते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा हार्ट अटैक से बचने के लिए आपने कैसी लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, कैसे आप उसके लिए योगाभ्यास करें। अगले वीडियो में इस बात पर मैं चर्चा करूंगा, जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ लाभकारी लगा हो, तो अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि इस वीडियो में बताई गई बातों से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में नाइस वीडियो लिख दीजिएगा, और यदि असहमत हैं तो असहमत लिख दीजिएगा। यदि आपकी और कोई क्वेरी है और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सबका मंगल हो। ओम शांति।